हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं यार अच्छे होंगे। बात यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए करने आया हूँ। फाइनली एसएससी जेईई का रिजल्ट भी आउट हो चुका है और हमने पूरी का पूरी रिजल्ट की एनालिसिस कर दी, कट ऑफ भी डिस्कशन कर दिया। यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हैक्टिक और परेशान हैं और उनकी परेशानी लाजमी भी है। चूँकि पूरी रिजल्ट को अगर देखा जाए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टोटल 34 बच्चों का सलेक्शन हुआ है। जितनी भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की कॉमन सीट थी उस पर तो अराउंड 4-5 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ, क्योंकि कोर मैकेनिकल में 30 वैकेंसी थी, तो कॉमन सीट पे 4 सिलेक्शन हुआ है मात्र। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि देखो, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल को किसी भी तरह का मेरे मन में इलेक्ट्रिकल के प्रति नहीं है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स ने मेहनत किया, उनका सिलेक्शन हुआ। सवाल मेरा सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तरफ से ये है कि यार ऐसा क्यों हुआ। ये एसएससी को सोचना चाहिए और सोचने के लिए हमें मजबूर भी करना चाहिए कि एसएससी के सिलेक्शन क्राइटेरिया में या प्रोसेस में ऐसा क्या गड़बड़ी हुआ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो कॉमन सीट पे फाइट नहीं कर पाए। और मैं यहाँ पे ये कम्प्लीटली इस बात से एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास टैलेंट नहीं है, उन्होंने पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, मैसेज आया, अराउंड 160 नंबर अगर मैकेनिकल के CBT 1 में पेपर, CBT 1 में बच्चा पेपर जो आया वो मेरे पे ऐसे फ़ोन पे रो रहा था। कई बार कई बच्चों ने ऐसे फॉलोअप मेरे को मैसेज भी किया, 158 नंबर लाने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ अगर मैं प्री में नंबर लाया हूँ। अच्छा, मेंस में भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो अगर उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसका होगा यार सिलेक्शन। एसएससी इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम कराती है, 60-70 हज़ार 80 हज़ार बच्चे मैकेनिकल की पार्टिसिपेट करते हैं, इतना पैसा इतना टाइम इन्वेस्ट होता है, तो कम से कम इस पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में सोचना चाहिए, इन स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। तो हम आप सब लोगों को, अगर एसएससी को ये मेरा वीडियो पहुंच रहा होगा, आप लोगों की एक नैतिक जिम्मेदारी है, उनको सर्कुलेट करिए ताकि एसएससी इस बात को संज्ञान ले और रियल इसका कारण आप लोगों के बीच में आके एड्रेस करें, एक नोटिस के माध्यम से या किसी भी तरीके से। फिलहाल मैं अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से बोल सकता हूँ, क्योंकि बीइंग एन मैकेनिकल टीचर मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहता हूँ। आप लोगों के हमेशा कभी भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोगों के बीच में आकर के आपके मैटर को एड्रेस करने की कोशिश करता हूं, आपके मैटर को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं ताकि इस चीज़ों का सॉल्यूशंस निकल सके। जैसे रिसेंटली क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे इस बात पे भी हालांकि नाराज़ भी हैं एसएससी के इस स्टेप से कि 1:1 मतलब कि डायरेक्ट, जैसे कि जिनका सिलेक्शन हुआ वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे, इस बार वेटिंग लिस्ट नहीं क्रिएट की जाएगी। तो जहाँ तक ये है कि कुछ मामलों में सही भी है, कुछ मामलों में गलत भी है, कुछ लोगों को वेट लिस्ट में डालना चाहिए, जिससे किसी भी कारण बस कोई बच्चे का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो रिजेक्ट हो गया तो जो योग्य हैं कैंडिडेट उनका सिलेक्शन हो सके। ये बात मैंने आप लोगों के लिए तैयार था और शायद बहुत सारे बच्चों ने ग्रीवेंसेस रेज भी किए थे इस पर। अब ये सवाल है कि एक ग्रीवेंसेस पोर्टल है बेटा, पीजी पोर्टल, उस पर जा करके आप सब लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना है। पहले तो अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस पर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर दीजिएगा। इसके नीचे जाएंगे और इस पूरे मैटर को वहाँ पे आप लोग क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करके टेक्स्ट कर दीजिएगा, क्योंकि देखो मेल सेल करने से कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम जिस मुद्दे पे ग्रीवेंसेस जाएगा ये पोर्टल सीधे एसएससी को, जिस डिपार्टमेंट को जाता है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है और एसएससी को इस मैटर पे, देखो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ग्रीवेंसेस नंबर पे। मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंसेस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है ये, याद रखिएगा। तो मेरा बस आप लोगों से सजेशन है कि मैक्सिमम अगर देखो आप सब लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं और ऑब्वियस बात है आप सब लोगों के साथ हुआ है, चाहे बीटेक है चाहे डिप्लोमा, तो मेरा ये बात मानिएगा, ज़रूर करिएगा और हम कोशिश करते हैं मिल करके यार जो भी पॉसिबल सोल्यूशन है। देखो एक ऑप्शन है, आप चुपचाप मार के शांत होकर के बैठ जाएंगे, इससे आपके साथ ये हमेशा होता रहेगा, तो मैं आपके साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ। तो चुप मार के बैठना तो सबसे बड़ी आपकी अपनी कमजोरी होगी, राइट। तो जब आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कम से कम माना कि जिसका नंबर बहुत कम था, लेकिन कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है ना। इसलिए मेरा ये कहना है सबको इसमें पार्टिसिपेट करना है, सबको करना है, हर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को पार्टिसिपेट करना है। बाकी आपकी प्रिपरेशन से संबंधित किसी भी तरह की डाउट होगी हम आपको करा रहे हैं। आपको पता है मेरी रेगुलर क्लासेस भी आपको बेहतरीन तरीके से मैं जब पढ़ाता हूँ और मेरे साथ बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करने वाले ना, अच्छा लगता है। तो मैं आपको सेलेक्टेड देखना चाहता हूँ और सेलेक्टेड तभी देखूंगा ना जब आप, हालांकि इन सब के बावजूद भी हमारे पास एक मैकेनिकल का बच्चा फ़ोन किया कि मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है यार।
तो मैं ये चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन तभी होगा ना जब आपके साथ न्याय होगा। इसी न्याय को हमें करने के लिए ये सारी चीज़ हमें करना पड़ेगा। हालांकि एसएससी को मेल भी कर सकते हैं, तो ये हमारा फीडबैक यहाँ पे एसएससी को शेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है, ग्रीवेंसेस वाला ही ज़्यादातर से मेरे को सही लगता है, ये आप लोग करिएगा ज़रूर, ठीक है। और बाकी आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, किसी भी तरह का सपोर्ट की ज़रूरत लगे, तो आप मेरे को यहाँ पे मेल करके मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, सो दैट कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि यार आप लोगों के मुद्दे को सॉल्व किया जाए। rahul.misra@adda247.com, सो दैट कि आई विल एड्रेस योर कंसर्न, मैं आपके प्रॉब्लम को समझ सकूँ। और बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, बट मैकेनिकल में सिलेक्शन बहुत कम हुआ है, अनएक्सपेक्टेड है यार, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड आप लोग अपनी तैयारी मत छोड़ो यार। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी में इतना छोटी छोटी चीज़ों से हार मानोगे ना तो बहुत कुछ है। अभी बार्क जैसा बड़ा एग्जाम है, इसरो जैसा डिप्लोमा लेवल पे बार्क का एग्जाम है, इसरो बीटेक लेवल पे है, और बहुत सारे एग्जामिनेशंस आप लोगों के लिए बाकी है। मैकेनिकल एक आधे में आरआरबी एएलपी निकाल के लेके जाओगे आप लोग, मुझे पता है, बट इन सब चीज़ों में आप अपनी प्रिपरेशंस मत छोड़ो। कल से मैं आप लोगों को शाम को 7 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट का फ्री बैच लेकर के आ रहा हूँ, संकल्प 2.0, जहाँ पे 0 से लेकर हीरो लेवल की सीरीज होगी, डेडिकेटेड 15 दिनों में अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट को और विथ एमसीक्यू करा दूंगा। तो सभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स उस सेशंस को जरूर अटेंड करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।